दोस्तों, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 7-8 साल पहले की है कि मैं कहीं से कहीं को जा रहा था और उस जाने के क्रम में मुझे प्यास लगा। तो मैंने इधर-उधर देखा और मुझे कहीं भी दूर-दूर तक पानी का कोई सोता या पानी का कोई माध्यम ऐसा नहीं मिला जहाँ से मेरी प्यास बुझ सके। और मैं ये सोच ही रहा था कि मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँ कि अचानक मेरे सामने एक बाबा प्रकट हो गए, एक साधु वेशधारी। उसका जो दाढ़ी था वो उसके वक्षस्थल तक झूल रहा था और वह मॉडर्न बाबा था। उसने ब्रांडेड चश्मा भी पहना हुआ था। उस बाबा से मैंने अपनी समस्या कही तो उस बाबा ने कहा कि बेटा, ऐसी बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा और तुम उस तालाब में जाओ, उस तालाब के पास जाओ और तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मैंने बाबा का धन्यवाद किया और फिर मेरी जिज्ञासा हुई कि तो मैंने उससे पूछा कि बाबा, आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि बेटा, मैं पास ही एक कुटिया में रहता हूँ अपनी टोली के साथ। और उसने मुझे भी अपनी टोली में आमंत्रित किया और शामिल होने को कहा। तो मैंने कहा कि बाबा, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, उसके बाद मैं इस पर विचार करूँगा। और फिर बाबा ने ऐसा कहा और बाबा के बताए हुए रास्ते पर मैं तालाब की खोज में चला। जो रास्ता उसने बताया था, जो जगह उसने बताई थी, मैं उस जगह पे गया। वहाँ तालाब था और मैंने सोचा कि अब तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। और मैंने पानी पीने के लिए तालाब में जैसे ही मैं झुका और मैंने एक चुल्लू पानी उठाया तो मैंने देखा कि पानी तो गंदा है और मेरे हाथ कीचड़ से सने हुए थे। मैंने देखा कि इस तालाब का तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया है। और ये पानी तो गंदा है, तो मैं इस पानी को कैसे पीऊँ? तो पास ही मुझे एक और बाबा मिल गए। उस बाबा ने भी चश्मा पहना हुआ था, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि उसकी दाढ़ी नहीं थी, वो नीचे से भी साफ था और उसके सर पर भी बाल नहीं थे, यानी कि वो गंजे थे। तो उसने मुझसे कहा कि बेटा, 5-7 साल पहले इस तालाब में भी पानी हुआ करता था, लेकिन 5-7 साल पहले ही एक चाय वाला आया और उसने यहाँ पर कमलगट्टा रोप दिया, कमल के बीज डाल दिए और इस तालाब में कमल खिल गया और ये पानी उस कमल के प्रभाव से ये कीचड़ में तब्दील हो गया। इस तालाब का पानी, इसकी ऑक्सीजन तो छोड़ो, इसका हाइड्रोजन भी कीचड़ कीचड़ हो गया। तो मैंने पूछा कि बाबा, आपने उसे ऐसा करने क्यों दिया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा कि बेटा, मैं भी उसी टोली में शामिल था। उस बाबा ने मुझसे कहा। तो मैंने कहा कि और कोई भी तो उसे रोक सकता था। तो बाबा ने कहा कि पास ही एक गांव में पप्पू नामक एक व्यक्ति रहता था। उसने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह फेल हो गया। और चूँकि पप्पू फेल हो गया तो फिर अभी तक किसी ने कोशिश की नहीं है। खैर, मैंने बाबा का दुखड़ा सुना और मैं सोचने लगा कि कहावत तो ये होता है कि कीचड़ में कमल खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कमल खिला और कीचड़ बन गया। तो मैंने कहा कि बाबा, ये स्थिति कैसे हो गई? ये कहावत आखिर गलत कैसे हुई? हमने तो सुना था कि कीचड़ में कमल खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कमल डालने के बाद कीचड़ कैसे हो गया? तो उस बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा, ये कहावत तभी तक सच होती है जब स्थिति यथावत हो। जब स्थिति बदल जाती है तो कहावत भी यथावत
नहीं रहती वह भी बदल जाती है, और वह उल्टी भी हो सकती है, और ये प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है। और तभी से मैंने ये जान लिया कि किस प्रकार से सिस्टम काम करता है और किस प्रकार से सिस्टम भी बदल सकता है। दोस्तों, हमारा शरीर भी एक सिस्टम होता है और हम ही उनके सरकार होते हैं। तो आप सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया करके वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप मोदी सरकार की भांति हमें निराश नहीं करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।